नमस्कार दोस्तों। कहते हैं कि जैसे जैसे आपकी ताकत बढ़ती चली जाए वैसे वैसे आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ती चली जाती है। तो अगर आप एक सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वाले कोई इन्फ्लुएंसर हैं, अगर आप एक यूट्यूबर हैं, तो आपकी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि जो भी कंटेंट आप अपने व्यूअर्स तक पहुंचाएं वो बहुत ही जिम्मेदारी के साथ में, बहुत ही ज़्यादा रिसर्च के साथ में पहुंचाएं। लेकिन बहुत सारे लोग इस फैक्ट को, इस काम को, इस जिम्मेदारी को इग्नोर करते हैं, अवॉइड करते हैं। ऐसे ही एक सज्जन हैं ध्रुव राठी, बहुत बड़े यूट्यूबर हैं। अक्सर करंट अफेयर्स पर अपनी बात रखते हैं, अपने विचार रखते हैं और अलग अलग तरीके से बात को समझाते हैं। कई बार बहुत अच्छी बातें भी करते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने एक सीरीज शुरू की है और इस सीरीज में वे अलग अलग आइडियोलॉजीज के बारे में बताएंगे। उन्होंने अपने पहले वीडियो में, इस सीरीज के पहले वीडियो में कम्युनिज्म के ऊपर एक पूरा लेक्चर दिया है। 19 मिनट का लेक्चर है, लेकिन उस लेक्चर से मेरी बहुत सारी नाइत्तेफाकी हैं। और नाइत्तेफाकी अगर कोई छोटी मोटी चीज़ से होती तो चल भी जाता, लेकिन ये नाइत्तेफाकी उस बात से है जो करोड़ों करोड़ लोगों को मिसगाइड कर सकती है। इसलिए मैंने ये ठीक समझा कि मैं अभी के अभी ये वीडियो बनाऊं ताकि उन तमाम पॉइंट्स को काउंटर कर सकूं जिसकी वजह से ध्रुव राठी करोड़ों फॉलोअर्स को, करोड़ों सब्सक्राइबर्स को, करोड़ों नौजवानों को मिसगाइड कर रहे हैं। जब किसी अदालत में कोई आरोपी लाया जाता है तो एक अच्छे जज की भूमिका ये होती है, उसकी जिम्मेदारी ये होती है कि वो आरोप लगाने वाले की भी सारी बातें सुनता है, आरोपी की भी सारी बातें सुनता है। सारी दलीलें सुनने के बाद में उनके बैकग्राउंड में क्या क्या हुआ उसकी पूरी जांच पड़ताल करवाता है और तब जाकर अपना न्याय सुनाता है, अपना डिसीजन देता है। लेकिन ध्रुव राठी इस वीडियो में कम्युनिज्म के सब्जेक्ट को लेकर ऐसे बाइज्ड मेंटलिटी के साथ में अपनी बात शुरू करते हैं कि वहीं से समझ में आ जाता है कि वे एंटी कम्युनिज्म माइंडसेट के साथ में इस वीडियो को आपके सामने परोस रहे हैं। खुद अपनी बुद्धि से या किसी और की बुद्धि से, किसी और के पावर से, किसी और के प्रभाव से, किसी और के पैसे से, ये मैं नहीं कह सकता। कम्युनिज्म को क्रिटिसाइज करने के लिए और इस आइडियोलॉजी को शुरुआत से ही खारिज करने के लिए, इसकी खिल्ली उड़ाने के लिए ध्रुव राठी बड़ी जल्दबाजी में दिखाई देते हैं। वीडियो की शुरुआत में ही वे एक लाइन में कम्युनिज्म सिखाते हुए बताते हैं कि कम्युनिज्म का सिद्धांत है फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी एंड टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड। यानी वे कहते हैं कि ऐसा समाज कितना खराब समाज होगा जिसमें एक बहुत काबिल व्यक्ति से बहुत सारा काम लिया जाएगा और बहुत सारे कामचोर लोगों को या बहुत सारे नाकाबिल लोगों को उनकी ज़रूरत के अनुसार चीज़ें, सुविधाएं दी जाएंगी। इस तरह से वे लोगों को बड़े ही गलत तरीके से कम्युनिज्म को समझाते हुए डरा देते हैं। वे कम्युनिज्म आइडियोलॉजी के जो प्रतिपादक हैं, इसके जो फिलोसोफर्स हैं, इसके जो समर्थक हैं, उन लोगों के इस मोटो का, इस उद्देश्य का तो कोई जिक्र ही नहीं करते कि दुनिया में जितने भी लोग हैं उन सब की वर्किंग एफिशिएंसी को, उनकी कार्यक्षमता को, उनकी एबिलिटी को, उनकी काबिलियत को मैक्सिमाइज कर देना चाहिए, उसे इतना बढ़ा देना चाहिए ताकि पूरी दुनिया के खुशहाली के लिए उनके काम का, उनकी एबिलिटीज़ का इस्तेमाल किया जा सके। यानी दुनिया के हर भूखे को भोजन नसीब करवाया जा सके, हर वस्त्रहीन को कपड़ा मुहैया करवाया जा सके, हर बेघर को घर दिया जा सके, हर निरक्षर को पढ़ाया लिखाया जा सके, हर बीमार को स्वास्थ्य सेवाएं दी जा सकें। यानी सबकी खुशहाली लाई जा सके, एबिलिटी बढ़ाकर, सबकी वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ाकर। ये सारी बातों का तो कोई जिक्र ध्रुव राठी करते ही नहीं है। वो शुरुआत से ही क्रिटिसाइज करना चालू कर देते हैं। यानी कम्युनिज्म की जो स्टेज है उस तक पहुंचने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस के बारे में कोई बात नहीं करते, उसकी थ्योरी की कोई बात नहीं करते, सीधे क्रिटिसाइज करते हैं, और वो भी व्हाट्सएप छाप जो ज्ञान है उसके बूते पर। असल में दोस्तों, इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत मेहनत करते हैं और उनकी मेहनत के बूते पर इस दुनिया में इतना प्रोडक्शन होता है कि दुनिया के हर व्यक्ति की जो बेसिक नीड्स हैं उन्हें पूरा किया जा सके। जैसे इस दुनिया में जितना अनाज आज पैदा होता है उससे पूरी दुनिया के हर नागरिक को पेट भर भोजन दिया जा सकता है। लेकिन मुद्दा यहाँ फंसता है कि इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी लस्ट बहुत ज़बरदस्त है। लस्ट का मतलब होता है बड़ी ज़बरदस्त भूख, ऐसी भूख जिसका कोई अंत न हो। तो दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी भूख का, जिनके लालच का कोई अंत नहीं है और उनके इस लालच की वजह से एक
ज़बरदस्त इम्बैलेंस है, एक असंतुलन है इस दुनिया में, और इसी असंतुलन की वजह से तमाम लोग, करोड़ों लोग भुखमरी के शिकार हैं। तो इसी इम्बैलेंस को बेहतर तरीके से सॉर्ट आउट करने के लिए, मैनेज करने के लिए कम्युनिज्म एक आइडिया है। आप अगर अपने घर की रसोई में कोई डिश बनाएं तो उस डिश में जो ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स होंगे, जो सामग्री ज़रूरी होगी, वो आपको डालनी पड़ेगी। उसे एक ख़ास कॉम्बिनेशन में, ख़ास रेशियो में आपको मिलाना पड़ेगा। उसे एक ख़ास समय तक आपको पकाना पड़ेगा और तब जाकर उसका वो निश्चित स्वाद, उसका वो निश्चित गुण आपके पास आएगा जिसके लिए आपने वो डिश बनाना शुरू किया था। इसी तरह से अगर कम्युनिज्म के बारे में बताना है या किसी भी आइडियोलॉजी के बारे में बताना है तो उसकी कुछ बेसिक बातों को शामिल करना ही पड़ेगा अपने लेक्चर्स में। लेकिन ध्रुव राठी क्योंकि शुरुआत से ही इस बात को लेकर बिल्कुल क्लियर थे कि उन्हें तो कम्युनिज्म को क्रिटिसाइज करना है, इसलिए उन्होंने वो सारे इंग्रेडिएंट्स अपने वीडियो में रखे ही नहीं। और मैं समझता हूँ कि शायद उनको इन सारे इंग्रेडिएंट्स की जानकारी भी नहीं होगी कि कम्युनिज्म एक फिलॉसफी है, एक सिद्धांत है, एक आइडियोलॉजी है, और इस आइडियोलॉजी में दुनिया को और समाज को देखने का एक अलग नज़रिया है। ये नज़रिया कहता है कि चाहे कुदरत हो या फिर हो समाज, उसके स्वरूप में और उसके गुणों में, यानी इसकी क्वालिटी में और उसके फॉर्म में हमेशा चेंज होता रहता है। ये चेंज किस तरह से होता है, इसका एक उदाहरण है कोई फल, मान लीजिए आम। तो आम की गुठली जब होती है, अगर आप उसे खाएंगे तो उसका स्वाद कुछ अलग होता है, उसका लाभ भी आपके शरीर को क्या मिलेगा ये आप समझ सकते हैं। लेकिन फिर वही गुठली पेड़ में बदल जाती है, तो पेड़ जो होता है उसमें कहीं कोई फल जब तक नहीं होता है, सिर्फ लकड़ी लकड़ी होती है, तो उसका इस्तेमाल कुछ अलग होता है, उसका फॉर्म भी कुछ अलग होता है। फिर उसके बाद उस पर कैरी आती है, कच्ची आमी, और वो जो कच्चा आम होता है उसका स्वाद और उसकी क्वालिटी भी बिल्कुल डिफरेंट होती है। इसके बाद में फिर वो और बड़ा हो जाता है, कुछ समय के बाद पक जाता है, पक कर गिर जाता है। तब जब आप आम को खाते हैं तो उसका जो स्वाद होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है उस पुरानी गुठली के मुकाबले, और उसका जो लाभ है आपके शरीर के लिए वो भी गुठली के मुकाबले बिल्कुल ही अलग होता है। और अगर समाज के बदलाव की बात करें तो कम्युनिस्ट आइडिया के मुताबिक इस दुनिया के डेवलपमेंट के भी, यानी कि मनुष्य के समाज के डेवलपमेंट के भी अलग अलग चरण हैं, और उस अलग अलग चरण पे मानव समाज में अलग अलग फ्लेवर है, अलग अलग गुण है, अलग अलग स्वरूप है। जैसे कि सबसे पहले माना जाता है कि मानव समाज में आदिम साम्यवादी व्यवस्था हुआ करती थी, कबीलों वाली व्यवस्था। उसके बाद दास योग आया, उसके बाद सामंतवाद आया, उसके बाद पूंजीवाद आया। पूंजीवाद अभी भी चालू है, और इसी दौरान एक नई व्यवस्था के प्रयोग पूरी दुनिया में शुरू हो रहे हैं। छोटे मोटे स्तर पर वे फल फूल रहे हैं, फेल भी हो रहे हैं, लेकिन आगे भी बढ़ रहे हैं। ये व्यवस्था है समाजवाद, यानी कार्ल मार्क्स और एंगल्स के मुताबिक, मार्क्सवाद के मुताबिक, कम्युनिस्ट आइडिया के मुताबिक पूंजीवादी व्यवस्था के बाद पूरी दुनिया में जो व्यवस्था पॉपुलर होगी, एग्जिस्ट करेगी, वो होगी समाजवाद, और उसके बाद आएगा कम्युनिस्ट समाज। यानी इस तरीके से अलग अलग स्टेजेस हैं पूरे समाज के डेवलपमेंट की। ये सारी बातें ध्रुव राठी ने बताई ही नहीं। कम्युनिज्म सिर्फ यही नहीं बताता कि इस दुनिया में बदलाव होते रहते हैं, इस समाज में बदलाव होते रहते हैं, बल्कि वो ये भी बताता है कि ये बदलाव क्यों होते हैं, इसके कारण होते क्या हैं। तो इसको बताने के लिए, इसको समझने के लिए द्वंदात्मक भौतिकवाद को और ऐतिहासिक भौतिकवाद को, यानी इन दो महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझना बेहद ज़रूरी है। लेकिन ध्रुव राठी ने ये सिद्धांत बताए ही नहीं। बताते तो तब ना जब वो खुद इनको पढ़ते। मैं गारंटी दे सकता हूँ कि उन्होंने इन सिद्धांतों को पढ़ा ही नहीं है। हाँ, मैंने एक कोशिश की थी इन सिद्धांतों को वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाने की, करीब 2-2.5 साल पहले। तब मैं बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिवली ये बातें नहीं रख पाता था। तो उस वीडियो को आप देख लीजिए, उसमें विस्तार से इसके बारे में बात है। कोई आइडियोलॉजी अच्छी है या बुरी है, ये तो तभी तय होगा ना जब हम ये जान लें कि उस आइडियोलॉजी से हासिल क्या करना है। कम्युनिज्म कहता है कि इस दुनिया में 2 तरह के लोग हैं। बहुत सारे लोग वे हैं जो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन अपनी ज़रूरतों को भी पूरा नहीं कर पाते, अपनी बेसिक ज़रूरतों को भी पूरा नहीं कर पाते। उनके पास रहने के लिए घर नहीं है, उनके पास कपड़े नहीं हैं, उनके पास अच्छा भोजन नहीं है, उनके बच्चे निरक्षर हैं, अनपढ़ हैं। और दूसरी तरफ एक ऐसा वर्ग है, ऐसे लोग हैं
जिनकी लस्ट की कोई सीमा नहीं है, जिनके लालच का कोई अंत नहीं है। तो कम्युनिज्म कहता है कि सभी लोगों की नीड्स पूरी होनी चाहिए, लस्ट नहीं। और कैपिटलिज्म कहता है कि सबकी लस्ट पूरी होनी चाहिए, नीड्स के बारे में वो कोई बात ही नहीं करता। ध्रुव राठी अपने पूरे वीडियो में इन नीड्स की कोई बात ही नहीं करते, वे लस्ट पर ही, ग्लैमर पर ही अपना पूरा फोकस बनाए रखते हैं। कम्युनिज्म को ऑब्सोलीट आइडियोलॉजी यानी पुराने ज़माने की बेकार आइडियोलॉजी बताने के चक्कर में ध्रुव राठी कहते हैं कि जब कार्ल मार्क्स ने द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा, वो ज़माना अलग था। तब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा था और बहुत सारे पूंजीपति बहुत सारे मजदूरों के लेबर को एक्सप्लॉइट कर रहे थे। मतलब वो उनको बहुत कम वेजेस, बहुत कम तनख्वाह देते थे और उनको बहुत ज़्यादा तंग करते थे। लेकिन आज का ज़माना बदल चुका है। इस तरीके का कंपैरिजन वो दिखाते हैं। क्या वास्तव में ज़माना बदल चुका है? क्या वास्तव में मालिक लोग अपने मजदूरों से ज़बरदस्त मेहनत नहीं करवा रहे हैं? क्या आपने नहीं महसूस किया कि इस लॉकडाउन के दौरान ही, कोविड-19 के दौरान ही हमारी सरकारों ने जो लेबर लॉज थे वो सस्पेंड कर दिए? क्या उन्होंने ये प्रयास नहीं किए कि जो 8 घंटे का वर्किंग आवर, जो एक तोहफा मिला हुआ था हमें पिछले लगभग एक शताब्दी से, कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन की वजह से ही, सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन की वजह से ही, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की वजह से ही, जिसको कि खुद ध्रुव राठी बताते हैं, क्या उस तोहफे को छीन लेने की कोशिश हमारी सरकारों ने नहीं की है? क्या 8 घंटे के काम को, 8 घंटे के कार्य दिवस को बढ़ाकर 12 घंटे करने की कोशिशें नहीं हुई हैं? क्या अभी भी एक्सप्लॉइटर क्लास यानी कि शोषक वर्ग और शोषित वर्ग नहीं है? क्या मालिक और मजदूर के बीच में जबरदस्त अंतर नहीं है? ध्रुव राठी ऐसा दिखाते हैं जैसे कि दुनिया बिल्कुल बदल चुकी है और अब कार्ल मार्क्स के सिद्धांत की, कम्युनिस्ट के विचारों की अब कोई ज़रूरत ही नहीं है। एक और गलत तथ्य बार बार आपके दिमाग में घुसेड़ने के लिए ध्रुव राठी पूरे वीडियो में एक गलत बात करते रहते हैं और वो ये कहते हैं कि चीन में और रूस में साम्यवाद यानी कि कम्युनिज्म की स्थापना हो गई थी, लेकिन क्योंकि एक नॉन प्रैक्टिकल आइडियोलॉजी है इसलिए ये फेल हो गई और अब पूरी दुनिया में कहीं पर भी ऐसा नहीं है। हकीकत यह है कि पूरी दुनिया में आज तक किसी भी जगह पर, न चीन में न रूस में, कहीं पर भी कम्युनिस्ट समाज की स्थापना नहीं हो पाई है, क्योंकि इसके आइडियोलॉजी के मुताबिक जब पूरी दुनिया में पूंजीवाद अपने चरम पर पहुंच जाएगा, उसके बाद धीमे धीमे कुछ प्रयोग शुरू होंगे, फिर एक नई स्टेज आएगी जिसे समाजवाद कहा जाएगा, वो पूरी दुनिया में आएगा। जब उसके आने के बाद, उसकी चरम अवस्था में पहुंच जाने के बाद में फिर दुनिया में नए किस्म के प्रयोग शुरू होंगे और तब जाकर पूरी दुनिया में कम्युनिस्ट समाज की स्थापना हो पाएगी। फल तब पक पाएगा, लेकिन ये फल तो अभी तक पूरी दुनिया में कहीं पका ही नहीं। रूस में और चीन में समाजवाद की कोशिशें की गई थी जो कि कुछ साल चलने के बाद फेल हो गई। क्यों फेल हो गई उसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन हकीकत यह है कि ध्रुव राठी अपने इस वीडियो में झूठ बोल रहे हैं, अज्ञान फैला रहे हैं कि रूस और चीन में साम्यवाद स्थापित हो गया था। कम्युनिज्म को बदनाम करने के लिए ध्रुव राठी लेनिन पर आरोप लगाते हैं कि वे एक डिक्टेटर थे, एक ऐसे डिक्टेटर जिन्हें अपनी आलोचना बर्दाश्त नहीं थी और जो उनकी आलोचना करता था उसे वे मौत के घाट उतार देते थे। हकीकत यह है कि 1917 में रूस में क्रांति हुई, यानी कि मजदूरों ने सत्ता अपने हाथ में ली, वो भी अक्टूबर के महीने में। और जब लेनिन की मृत्यु हुई तो वो साल था 1924, यानी कि लगभग 7 साल का समय रहा जिसमें कि लेनिन जो है वो अपने देश के सबसे बड़े नेता थे। इस दौर में तमाम देशों ने युद्ध छेड़ दिया था रूस के साथ में। इसी दौर में वो सरकार जो पहले मौजूद थी रूस में, जिसका तख्ता पलट करने के बाद में बोल्शेविक पार्टी सत्ता में आई थी, मजदूरों की पार्टी सत्ता में आई थी, उन लोगों ने भी बाहर की ताकतों के साथ में मिलकर युद्ध छेड़ दिया था अपने ही देश के लोगों से, यानी कि वे गद्दारी कर रहे थे। ऐसे में ध्रुव राठी अगर रूस के नेता होते तो शायद वे गले लगा सकते थे उन तमाम लोगों को, लेकिन लेनिन ने गले नहीं लगाया। प्रैक्टिकली जो करना था वही किया। कम्युनिज्म के खिलाफ जहर उगलते हुए अपने इस वीडियो में ध्रुव राठी ने यह बताया है कि स्टालिन लेनिन से भी ज़्यादा बड़े तानाशाह थे और इसलिए उन्होंने रूस की हालत बहुत ख़राब कर दी, लेबर की हालत बहुत ख़राब कर दी, तमाम तरह के अकाल पड़े उनके शासनकाल के दौरान। लेकिन ध्रुव राठी
बड़ी ही कुटिलता से ये नहीं बताते कि ये अकाल कब पड़े थे और इन अकालों के बाद क्या हुआ। अकाल पड़ने के बाद में किस तरह से पूरे देश के अंदर खेती की स्थिति सुधारी गई और किस तरह से वो एक नज़ीर बन गई पूरी दुनिया के लिए, इस बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है जो रूस में, यूएसएसआर में कृषि क्रांति के बारे में आपको बहुत कुछ बताएगा। इसे सुन लीजिए, देख लीजिए, निश्चित तौर पर आपके काम आएगा और तब आप समझ पाएंगे कि रूस में लोगों की स्थिति, किसानों की स्थिति असल में थी कैसी। इसके अलावा वे फिर से एक तर्क देते हैं कि अगर सभी लोगों के ऊपर इस तरीके का डंडा हो जाए तो कोई कंपटीशन नहीं होगा, कोई क्रिएटिविटी नहीं होगी और समाज किस तरीके से ख़त्म हो जाएगा। इसका जवाब देने के लिए मैंने बहुत पहले एक वीडियो बना रखा है कि यूएसएसआर के अचीवमेंट्स क्या थे, उनकी क्रिएटिविटी के बूते पर किस तरीके से कैसे कैसे मुकाम हासिल किए थे सोवियत रूस ने, वो इस वीडियो में जानकारी दे रखी है। आप इस वीडियो को देख लीजिएगा तो बहुत कुछ आपको समझ में आ जाएगा। अपने इस वीडियो में कम्युनिज्म पर एक और आरोप लगाते हैं ध्रुव राठी। वे कहते हैं कि कम्युनिज्म की वजह से इस दुनिया में बहुत हिंसा हुई। तो भाई ये बताइए कि विश्व युद्ध जब पहली बार हुआ, वर्ल्ड वॉर 1, तब तो इस पूरी दुनिया में कहीं पर भी कम्युनिस्टों की सरकार नहीं थी, तो फिर वो हिंसा किसने करवाई थी। और वर्ल्ड वॉर 2 भी अकॉर्डिंग टू ध्रुव राठी जैसे लोग हिटलर की बदौलत हुआ था, तो फिर वो हिंसा किसने करवाई थी, वो युद्ध किसने छिड़वाया था। और वर्ल्ड वॉर 1 और 2 को छोड़ दीजिए, उसके बाद इस पूरी दुनिया में जितने भी किस्म के युद्ध होते हैं, जितने भी देशों के बीच में आपस में लड़ाइयाँ होती हैं, भारत पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध होता है, क्या वो कम्युनिस्ट करवा रहे हैं। इस पूरी दुनिया में ज़मीनों के चक्कर में, निजी संपत्ति के चक्कर में जितनी हत्याएं होती हैं, लूटमार होती हैं, वे क्या कम्युनिस्ट करवा रहे हैं। वे तो निजी संपत्ति को ख़त्म कर देने के लिए काम करते हैं। वे तो इस दुनिया में से फौज को और जो राष्ट्र का सिद्धांत है उसी को ख़त्म कर देने के लिए काम करते हैं। वे तो पूरी दुनिया को एक कुटुंब, एक परिवार बनाने के लिए काम करते हैं। तो फिर अभी जो हिंसा हो रही है पूरी दुनिया में, दुनिया भर में जो बलात्कार हो रहे हैं, दुनिया भर में जो लूटमार हो रही है, दुनिया भर में मजदूरों का जो शोषण हो रहा है, दुनिया भर में आदिवासियों की ज़मीनों को छीनने के लिए जो हत्याएं हो रही हैं, वो क्या कम्युनिस्ट करवा रहे हैं। एक और आरोप कम्युनिज्म पर लगाते हैं ध्रुव राठी, और बड़ा ही बेहुदा आरोप लगाते हैं। वे कहते हैं कि जिन भी देशों में कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को लागू करते हुए सरकारें बनी, वहाँ पर आइडिया ऑफ इक्वलिटी जो था वो बड़ा ही एक्सट्रीम लेवल का था। मतलब वहाँ पर बराबरी लागू करने की एक सनक थी वहाँ की सत्ता में। जैसे कि वो कहते हैं कि वहाँ पर जो बिल्डिंग्स होती थी लोगों के रहने के लिए या जो ऑफिसेस के लिए बना करती थी, वो बड़ी बोरिंग किस्म की हुआ करती थी, एक जैसे रंगों की हुआ करती थी, उनमें कोई क्रिएटिविटी नहीं होती थी। तो पहली बात तो यह कि किसी भी सभ्य समाज में होना भी यही चाहिए जो यूएसएसआर जैसी जगह पर हुआ, कि अगर पूरे समाज में लोगों के पास घर ही नहीं है, ज़्यादातर लोगों के पास घर ही नहीं है, तो पहली रिक्वायरमेंट है घर बनाना, सबके लिए घर बनाना। उसके बाद दूसरी बात हो सकती है कि घर में रंग कौन सा करवाया जाए, शीशा कौन सा लगाया जाए, ये सब सेकेंडरी बातें हैं और यही सब वहाँ पर हुआ भी था। दूसरी बात करें क्रिएटिविटी की, तो वहाँ की कला, वहाँ का सर्कस, वहाँ का स्पोर्ट्स, वहाँ का स्पेस प्रोग्राम इतना ज़्यादा पॉपुलर पूरी दुनिया में हुआ, तो वो हुआ वहाँ के लोगों की क्रिएटिविटी की वजह से। आप झूठा आरोप मत लगाइए। अच्छा, एक तरफ तो कम्युनिज्म को पानी पी पी कर कोसते हैं ध्रुव राठी, उसे एक फेल्ड आइडियोलॉजी बताते हैं, और दूसरी तरफ बताते हैं कि यूरोप की तमाम डेवलप्ड कंट्रीज़ ने कम्युनिज्म के तमाम अच्छे आइडियाज़ को इस्तेमाल करते हुए अपने अपने देशों में लागू किया है। जैसे कि फ्री हेल्थ केयर, जैसे कि फ्री एजुकेशन, जैसे कि वर्कर्स के राइट्स के लिए बहुत सारे काम किए, उनके अधिकारों के लिए बहुत सारे काम किए हैं, और जैसे कि पुरखों से मिलने वाली संपत्ति पर टैक्स लगाने की व्यवस्था की है। अगर कम्युनिज्म फेल हो चुका होता तो फिर ये सारे काम ये देश करते ही क्यों। उन्होंने किए ही इसलिए हैं ताकि थोड़ी बहुत राहत अगर अपने लोगों को दे दो तो वे अटैक नहीं करेंगे, वे रिवॉल्ट नहीं करेंगे। और इस सारे चेहरे के, इस साफ और उजले चेहरे के पीछे की जो स्याह सच्चाइयाँ हैं, ध्रुव राठी ने उनको तो अपने वीडियो में कहीं जगह ही नहीं दी। उन्होंने बताया ही नहीं कि अपने अपने देशों में पैसे का अंबार लगाने वाली ये जो सरकारें हैं, ये जो पूंजीवादी सरकारें हैं यूरोप के देशों की, उन्होंने किस तरह से तमाम अफ्रीकी देशों में, तमाम गरीब देशों में, तमाम एशिया के देशों में बहुत सारे लोगों को निचोड़ लिया है। उनको कम से कम तनख्वाह पर वो लोग काम करवाते हैं और उनकी मेहनत को लूटते हैं और अपने यहाँ पर तिजोरियाँ भरते हैं।
इस बारे में ध्रुव राठी ने कोई बात ही नहीं की है। वे सिर्फ उजला उजला चेहरा दिखाते रहे उस इलाके का जहां वो रहते हैं, इंडिया में नहीं, यूरोप में। कम्युनिज्म पर अटैक करने के लिए बार बार ध्रुव राठी कहते हैं कि कोई ऐसी व्यवस्था के अंदर भला हेल्दी कंपटीशन कैसे कर सकता है जहां पर बहुत मेहनत करने के बावजूद किसी को कोई इंसेंटिव ना मिले। तो कोई एक्स्ट्रा मेहनत क्यों करेगा, अपनी एक्स्ट्रा स्किल्स क्यों लगाएगा। अरे भाई, आप कुएं के मेंढक जैसी बातें कर रहे हैं। आपको अगर कुएं के बाहर की दुनिया भी देखनी है तब कुएं से बाहर निकलिए। आपको मालूम है, कम्युनिज्म कहता है कि सभी के लिए फ्री शिक्षा, सभी के लिए फ्री हेल्थ केयर, सभी के लिए अपराध मुक्त जीवन, सभी के लिए निजी संपत्ति के झगड़ों से मुक्ति, जेंडर इक्वलिटी, सभी के लिए रचनात्मकता के नए नए अवसर, सभी के लिए खेल में, नृत्य में, कला में आगे बढ़ने के अवसर। ये सब कम्युनिज्म देता है। क्या ये इंसेंटिव नहीं है? इंसानों जैसा जीवन, 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम, 8 घंटे व्यक्तित्व विकास या जो मन चाहे, क्या ये अपने आप में इंसेंटिव नहीं है? काम से रिटायर होने के बाद में आपको पेंशन मिलती रहे, क्या ये इंसेंटिव नहीं है? यही तो वे सब इंसेंटिव्स थे जिनकी वजह से रूस की जनता ने, चीन की जनता ने दिन रात एक करते हुए अपने देश को बनाया था। एक भूखा नंगा देश किस तरीके से रातों रात उठ खड़ा हुआ, सिर्फ 30-35 साल के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बन गया। आप यकीन कीजिए, 1917 में जिस देश में क्रांति हुई और अगले 4 साल तक जो गृह युद्ध से और बाहर के आक्रमणों से जूझता रहा, वही रूस अगले 10-15-20 साल के अंदर दुनिया की महाशक्ति बन गया। कैसे बन गया? इसी इंसेंटिव के बूते पर बन गया, इसी इंसेंटिव की चाहत के बूते पर बन गया। जो कैपिटलिज्म है वो स्वार्थी लोगों का दर्शन है, और जो कम्युनिज्म है वो कलेक्टिवनेस की, समूह की ताकत को पहचान कर उसका रस पीने वाले, उसका आनंद लेने वाले लोगों का दर्शन है, उनकी फिलॉसफी है। तो इस कम्युनिज्म ने लोगों को समूह के अंदर रहना, टीम प्लेयर बनना सिखाया है, और आगे भी उसी की तरफ इस दुनिया को ले जाने के लिए कम्युनिज्म के सभी समर्थक प्रतिबद्ध हैं, और वे इस दुनिया को ज़रूर ऐसा बनाकर ही दम लेंगे। कहने को तो बहुत कुछ है दोस्तों, लेकिन एक ही वीडियो में सारी बातें नहीं कही जा सकती। मैं ये भी आपसे कहूँगा कि जिस तरह से फास्ट फूड कल्चर हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है, उसी तरह से बड़ी जल्दी से छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से पूरी आइडियोलॉजी को समझाने का जो कल्चर है वो भी आपके लिए हानिकारक है, नुकसानदायक है। तो अगर आपको इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, सही मायने में सार चाहिए किसी आइडियोलॉजी का, तो आप उस आइडियोलॉजी को देने वाले जो लोग हैं, जो फिलोसोफर्स हैं, जो विचारक हैं, उनकी ओरिजिनल टेक्स्ट को, उनकी ओरिजिनल बुक्स को पढ़ें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ ऐसे वीडियोस के लिंक दे रहा हूं जो मैंने पहले शूट किए हैं, जो आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे सकते हैं कम्युनिज्म के बारे में। और इसके अलावा मैं कुछ ऐसी किताबों का भी वहां जिक्र कर रहा हूं जिनको पढ़ के आप सही मायने में कम्युनिज्म को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, शुक्रिया।